नोटबुक एलएम से बनाए हुए पीपीटी में ऑडियो इंसर्ट करके इसको कैसे ओबीएस से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये पूरा जो है मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कोर्स देने वाला हूँ। मतलब ये पूरा प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगा कैसे एक कंप्लीट एआई वॉइस वाली एजुकेशनल वीडियो बनाना है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सिखाऊंगा। तो दोस्तों पहले डेमो देखिए और फिर मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले डेमो देख लेते हैं और फिर हम जो है स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इस चीज़ को करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जहां वो पढ़ा रहा है, हाँ, वो पीछे वाले बच्चों तक। एग्जैक्टली लेकिन ये जो दस्तावेज है ये समझाता है कि कैसे इंटरनेट उस आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। आज हम इसी को डिकोड करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाता है ना, कि कैसे एक टीचर बिना भारी तकनीकी ज्ञान के शानदार डिजिटल क्रिएटर बन सकता है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक टीचर अपने ज्ञान को अपने शहर से बाहर निकाल सकता है। लाइक ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई सालों से एक छोटे से तालाब में तैर रहा था और अचानक किसी ने उसे पूरे महासागर का रास्ता दिखा दिया हो। हाँ, महासागर। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है। मतलब आपका ज्ञान सिर्फ एक कमरे तक सीमित क्यों रहे जब बाहर दुनिया को उसकी इतनी जरूरत है। देखो, सपना तो बहुत बड़ा और शानदार है, लेकिन यहीं पर एक प्रैक्टिकल दिक्कत आती है। अक्सर हम उस विशाल महासागर को देखकर ना पहला कदम उठाने से ही घबरा जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये जो अगली स्लाइड है ना, स्लाइड 2, ये इसी डर के बारे में है। हाँ। 3 मुख्य डर होते हैं। कैमरे के सामने बोलने की झिझक, नए टूल्स का डर और सबसे बड़ी बीमारी कल से शुरू करूंगा वाली बीमारी। बिल्कुल, वो टाल मटोल करना। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये डर जायज नहीं है? दोस्तों ये कमेंट हमें बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर हमने जो है नोटबुक एलएम से पीपीटी बना लिया है, ऑडियो भी बना लिया है। जब ये दोनों चीज़ें बन जाती है, यानी कि जब हमारा नोटबुक एलएम से पीपीटी बन जाता है और ऑडियो बन जाता है, तो दोनों को मिला करके हम वीडियो कैसे बनाएं, उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएं ताकि हम नोटबुक एलएम से एआई वॉइस वाली प्रोफेशनल वीडियो बना पाएँ। तो दोस्तों अगर आपका ये सवाल है, आपका ये डाउट है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नोटबुक एलएम से पीपीटी बनाना है। ठीक है, नोटबुक एलएम में आप अपना स्क्रिप्ट एज ए सोर्स ऐड कर देंगे। यहाँ सोर्स में अपना स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ स्लाइड डेक में आएंगे। उसके बाद यहाँ छोटा सा एरो दिखता है, यहाँ क्लिक करेंगे और देन आपको क्या करना है, यहाँ प्रॉम्प्ट डालना है और प्रॉम्प्ट डाल करके यहाँ जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है कुछ इस तरह का स्लाइड बनकर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा जो है स्लाइड बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि जैसा हम पीपीटी स्लाइड बनाना चाहते थे वैसा बना है या नहीं बना है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो है पीपीटी स्लाइड बिल्कुल जैसा मैं चाहता था, जो कलर चाहता था, जितनी चीज़ें हमने प्रॉम्प्ट में लिखा था वो सारी चीज़ें जो है एआई ने फॉलो किया है और जैसा मैं चाहता था उस तरह का पीपीटी बना करके मुझे दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 डॉट है, यहाँ क्लिक करेंगे और देन अब हम क्या करेंगे, इसको एज ए पावर पॉइंट यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इसे जहाँ सेव करना चाहें वहाँ आप इसे सेव कर लेंगे। तो दोस्तों इसे मैं डाउनलोड फोल्डर में जा करके सेव कर लूँगा। तो एक काम हमारा हो गया। अब दूसरा काम क्या है, यानी कि दूसरा स्टेप क्या है कि अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पीपीटी बना है इससे ऑडियो जनरेट करेंगे। ठीक है, देखिए ये गलती काफ़ी लोग करते हैं। यहाँ जो है सोर्स ऐड कर देते हैं और सोर्स ऐड करने के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ से पीपीटी बना लेते हैं और यहीं से ऑडियो भी बना लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, पीपीटी जो है पूरब दिशा में जाएगा
और आपका जो ऑडियो है मतलब पीपीटी को जो एक्सप्लेन करेगा वो अलग दिशा में जाएगा। ठीक है, दोनों जो है मैच नहीं करेगा, दोनों अलग अलग दिशा में जाता हुआ दिखेगा। तो आपको क्या करना है, वापस एक नया नोटबुक क्रिएट करना है और नया नोटबुक क्रिएट करके अब आपको क्या करना है, यहाँ से उस पीपीटी को, जिस पीपीटी को अभी आपने डाउनलोड किया है, उस पीपीटी को आप क्या करेंगे, यहाँ अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ से पीपीटी को सिलेक्ट करेंगे और इस पीपीटी को आप क्या करेंगे, यहाँ अपलोड करेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऑडियो ओवरव्यू में जाना है, यहाँ छोटा सा एरो आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे, प्रॉम्प्ट डालेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, ऑडियो जनरेट करना है। ठीक है, ऐसा करेंगे तभी जाकर के जो है ऐसा लगेगा कि इस पीपीटी को ऑडियो में जो है 2 पर्सन मिल करके उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तब जाकर के जो है दोनों सही दिशा में जाएगा, दोनों जो है एक ही दिशा में जाएगा। लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट से पीपीटी जनरेट कर लेंगे और उसी से ऑडियो जनरेट कर लेंगे तो वैसे केस में क्या होगा कि दोनों अलग अलग दिशा में चला जाएगा, एक जैसा नहीं होगा। लेकिन पहले आपने पीपीटी बनाया, पीपीटी बन जाने के बाद एक नई नोटबुक क्रिएट की और नई नोटबुक क्रिएट करने के बाद फिर आपने क्या किया, उस पीपीटी को अपलोड किया और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ ऑडियो ओवरव्यू में जाना है और उसके बाद यहाँ एरो की पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से डीप ड्राइव सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट क्या देना है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। तो आप क्या करेंगे, अपना प्रॉम्प्ट यहाँ डाल देंगे, उसके बाद यहाँ जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो ऑडियो बनेगा उसको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ, इस पीपीटी को ही उस ऑडियो में एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तभी जाकर के जो है दोनों एक दिशा में जाएगा और दोनों जो है एक दूसरे से मैच करेगा। यहाँ हमने उस पीपीटी को अपलोड किया है और उसके बाद हमने जो है यहाँ प्रॉम्प्ट डाल करके इस ऑडियो को जनरेट किया है। ठीक है, और अगर आपको देखना है कि प्रॉम्प्ट में मैंने क्या डाला है, कैसे डाला है, कैसे ये जो है मेरी तरह एक्सप्लेन कर रहा है, आराम आराम से समझा रहा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ। एक मिनट, यहाँ मैं 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ है व्यू कस्टम प्रॉम्प्ट, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ हमने प्रॉम्प्ट क्या दिया है। यहाँ मैंने लिखा है, एक्ट एज राजीव सर को फाउंडर ऑफ क्रिएटर क्लासरूम, योर टास्क इज कन्वर्ट ए पीपीटी इनटू ए हाई क्वालिटी ऑडियो ओवरव्यू एक्सप्लेनर स्क्रिप्ट फॉर नोटबुक एलएम। ये चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद आपका लैंग्वेज क्या रहेगा, टोन क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको लिख देनी है और फिर आपको यहाँ जनरेट के ऊपर क्लिक करके ऑडियो को जनरेट करना है और देन आपका ये ऑडियो बन जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ डाउनलोड है, यहाँ क्लिक करके इस ऑडियो को आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका पीपीटी बन जाएगा और आपका ऑडियो बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैंने जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटबुक एलएम से पीपीटी बना लेना है और ऑडियो ओवरव्यू बना लेना है। ये दोनों चीज़ें बन जाने के बाद दोनों को एक एक करके डाउनलोड कर लेना है और जब ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो जाएगी फिर जा करके आपको क्या करना है, वीडियो क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे जो है पीपीटी को और ऑडियो को रिकॉर्ड करके एक प्रॉपर प्रोफेशनल एआई वॉइस वाली एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे। आइए अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो है नोटबुक एलएम से पीपीटी बन गया, ऑडियो बन गया, इसको हमने डाउनलोड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिला करके प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करेंगे और फाइनल जो है एक एआई वॉइस वाली प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे। कैसे बनेगा, क्या करना है, कैसे करना है, आइए अब इस चीज़ को सीख लेते हैं। तो देखिए, करना क्या है, सबसे पहले इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से। और ये सारी चीज़ें करने के लिए दोस्तों आपके लैपटॉप या पीसी में लेटेस्ट वाले MS ऑफिस होने चाहिए, यानी कि MS पावर पॉइंट
2019 या 2021 या ऑफिस 365 होने चाहिए, यानी कि 2019 के ऊपर वाला वर्जन होना चाहिए। अगर 2019 से पिछला वाला है तो फिर उसमें शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 2019 है, 21 है या उससे ऊपर वाले हैं तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ें हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ है लिखा हुआ एनेबल एडिटिंग, यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, ताकि इस पर जो है हम काम कर पाएँ। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो। ठीक है, तो ऑडियो में जाएंगे। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा ऑडियो ऑन माई पीसी, यानी कि यहाँ से जो है आप अपने पीसी में डाउनलोड किए हुए ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले इंसर्ट में आना है, फिर ऑडियो में जाएंगे और देन ऑडियो ऑन माई पीसी पर क्लिक करेंगे और देन उस फोल्डर में जाएंगे जहां आपने ऑडियो को डाउनलोड किया है। और अब आपको क्या करना है, उस ऑडियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो इस पीपीटी को एक्सप्लेन करने वाली जो ऑडियो है वो यही है। इसको मैंने यहाँ से इंसर्ट कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये ऑडियो हमारा सेलेक्ट है ना। जब ये सेलेक्ट रहेगा तो कुछ इस तरह से डॉट डॉट दिखेगा। ठीक है, अगर यहाँ साइड में क्लिक कर देंगे तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन ये जो आइकन है, ये जो ऑडियो है, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये प्लेबैक वाला ऑप्शन दिखेगा। और अब आपको क्या करना है, इस प्लेबैक वाले ऑप्शन में रहते हुए यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा प्ले इन बैकग्राउंड, आप इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है हाइड ड्यूरिंग शो, तो यहाँ चेक टिक लगा देंगे और उसके बाद स्टार्ट ऑटोमेटिक पर क्लिक कर देंगे और बस आपका काम हो गया। बस इतना ही करना है, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपने इस चीज़ को मिस कर दिया तो फिर क्या होगा कि आपके वीडियो की जो ऑडियो क्वालिटी होगी वो सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से स्लाइड शो करके स्लाइड को प्ले करेंगे और स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें जो है ऑडियो का प्रॉब्लम आएगा, ऑडियो क्वालिटी सही नहीं आएगा। लेकिन ऑडियो क्वालिटी सही आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। पहले तो इतना काम कर लेंगे, उसके बाद इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑडियो की सेटिंग करनी पड़ेगी, तब जा करके आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो शानदार आएगा। तो ऑडियो की सेटिंग कैसे करना है, तो उस चीज़ को अब हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए करना क्या है, यहाँ लैपटॉप या पीसी जो भी आप यूज करते हैं, यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे साउंड। ठीक है, यहाँ सर्च करेंगे साउंड, उसके बाद ये आ जाएगा चेंज सिस्टम साउंड। अगर यहाँ साउंड लिखने से ये वाला ऑप्शन नहीं आता है, यानी कि चेंज सिस्टम साउंड नहीं आता है, तो आपको यहाँ पूरा लिखना होगा चेंज सिस्टम साउंड, पूरा लाइन लिखना पड़ेगा और फिर ये चीज़ें आ जाएगी। और देन आपको क्या करना है, इसमें आ जाना है, यानी कि चेंज सिस्टम साउंड में आ जाना है और उसके बाद यहाँ से रिकॉर्डिंग में जाएंगे और रिकॉर्डिंग में जाने के बाद यहाँ आपको सारे माइक दिखेंगे। तो अभी देखिए ये मैं वायरलेस माइक यूज कर रहा हूँ DJI मिनी का। तो अभी मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ वो चीज़ें यहाँ ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं साइलेंट हो जाऊँगा तो ये जो ब्लिंक कर रहा है ये चीज़ें ब्लिंक नहीं करेगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा साइलेंट हो जाता हूँ ताकि आप इस चीज़ को देख पाएँ। देखिए अभी मैं नहीं बोल रहा था तो ये चीज़ें ब्लिंक नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया माइक। जब आप कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वीडियो में रिकॉर्ड होती है। और दूसरा होता है सिस्टम साउंड। और आपके लैपटॉप या पीसी में जो भी सिस्टम साउंड होगा तो उसमें कुछ इस तरह का जो है आइकन बना होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का आइकन बना होगा। तो आप क्या करेंगे,
इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और उसके बाद लेवल में जाएंगे और यहाँ से लेवल को क्या करना है 80 के आसपास कर देना है। 80-85 के आसपास आपको क्या करना है साउंड लेवल को कर देना है। मैंने यहाँ पर 88 रखा है, ठीक है, लेकिन आपको 100 नहीं करना है, इतना ही करना है। उसके बाद एडवांस में जाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके इसको एज ए डिफ़ॉल्ट माइक सेट कर देंगे। इसको एज ए डिफ़ॉल्ट माइक सेट कर देंगे और उसके बाद आपको क्या करना है ओके कर देना है, ठीक है। जब आप इतना सेट कर देंगे तो देखिए इससे क्या होगा, यहाँ पर मैं एक ऑडियो प्ले करता हूँ तब आपको सुनाई देगा, ठीक है। चलिए मैं ऑडियो को प्ले करता हूँ। ये वाला जो ऑडियो है मैं यहाँ से इस ऑडियो को प्ले करके सुनाता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि देखिए जब हम इसको प्ले करते हैं, जब हम कोई भी ऑडियो प्ले करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो है चीज़ें इस तरह से ब्लिंक करने लग जाता है। तो चलिए यहाँ मैं प्ले करता हूँ और आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। कि भारत के किसी छोटे से शहर का एक साधारण सा टीचर एक ही दोपहर में उतने बच्चों तक पहुंच जाए? देखिए अभी इसमें जो है बहुत ज़्यादा साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब ये जो है एकदम बिल्कुल फुल हो जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में जा करके लेवल में जा करके इसका जो लेवल है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इसको हम रखते हैं 75, ठीक है, और फिर अप्लाई और ओके। चलिए अब इसको प्ले करते हैं। जितने बच्चों को महान दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ाया होगा। ये सुनने में तो एकदम किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है ना। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, इतना रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले आपको कंफर्म कर लेना है, मतलब कोई भी ऑडियो प्ले कर लीजिए, ठीक है, नोटबुक एलएम से बना हुआ ऑडियो प्ले कर लीजिए और उसके बाद यहाँ आपको देख लेना है कि लैपटॉप या पीसी जो भी आप यूज़ करते हैं तो उसका जो सिस्टम साउंड है ये चीज़ें काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अगर इस तरह से काम कर रहा है, जैसे यहाँ मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ जैसे अभी मैं माइक में बोल रहा हूँ तो यहाँ देखिए माइक ये चीज़ें जो है यहाँ ब्लिंक कर रहा है, लेकिन जब मैं सिस्टम में कोई चीज़ प्ले करता हूँ तो यहाँ सिस्टम साउंड से जो है वो चीज़ें रिकॉर्ड होगी, वो चीज़ें यहाँ प्ले होगा। इसमें मेरा आवाज़ प्ले नहीं होगा, मेरा आवाज़ जो है माइक से जा रहा है और सिस्टम में जो भी चीज़ें प्ले होगा या जो भी आवाज़ सिस्टम से आएगी, ठीक है, ये चीज़ें पहले कंफर्म कर लेंगे कि सिस्टम साउंड जो है काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए एक बार मैं और प्ले करके दिखा देता हूँ। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो इस कल्पना को बिल्कुल सच साबित कर देता है। हमारे पास आज जो सोर्स मटेरियल है, देखिए तो यहाँ आपको सिस्टम साउंड चेक कर लेना है, इसी को माइक मान करके इसी को सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। इतना कर लेंगे तो ये आपका जो है ऑडियो सेटिंग हो जाएगा। और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ से पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप जो है किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर से इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप जिस भी स्क्रीन रिकॉर्डर से इसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो OBS हो या कुछ भी हो, तो आपको ध्यान देना है कि वहाँ ऑडियो की सेटिंग में डिफ़ॉल्ट माइक सेट करना है, ठीक है। वहाँ पर माइक सेटिंग रहता है ना, हर एक स्क्रीन रिकॉर्डर में ऑडियो सेटिंग का ऑप्शन होता है। अगर हम OBS की बात करें, ठीक है, मैक्सिमम लोग शायद OBS ही यूज करेंगे। जैसे कि ये मेरा OBS है ना, तो यहाँ देखिए अभी जो है कोई भी ऑडियो नहीं आ रही है, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ देखिए एक छोटा सा आइकन है ना, यहाँ छोटा सा आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट माइक सेलेक्ट कर लेंगे या सिस्टम साउंड का जो माइक है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं यहाँ DJI मिनी माइक सेलेक्ट करके ओके करूँगा तो यहाँ मेरा आवाज़ रिकॉर्ड होने लग जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, AI वॉइस वाली वीडियो बना रहे हैं, हमको अपनी आवाज़ तो रिकॉर्ड करनी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ क्लिक करके यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से हमें क्या करना होगा, सिस्टम साउंड रियलटेक R ऑडियो ऐसा कुछ लिखा होगा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे
उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद आप कोई भी ऑडियो जब प्ले करेंगे, जैसे कि मैं अगेन ये वाला ऑडियो प्ले करता हूँ मेरे सिस्टम में। अच्छा, नोटबुक एलएम जो ये देखिए, ये मेरे लैपटॉप में ये जो ऑडियो है ये मेरे लैपटॉप में प्ले हो रही है। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं OBS में आता हूँ। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें यहाँ है। यहाँ जब मैं इसे प्ले करूँगा तो यहाँ जो है ऑडियो आएगा। अभी मेरी ऑडियो यहाँ नहीं आ रही है, लेकिन इसको जब प्ले करूँगा तो बनाता है उसमें क्या रहता है, वाटरमार्क रहता है। लेकिन ये जो AI है, देखिए ये सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड कर रहा है बट मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो पावर पॉइंट में ऑडियो इंसर्ट किया है, जब हम हमने जो पावर पॉइंट में ऑडियो इंसर्ट किया है, तो जब हम यहाँ से स्लाइड शो में जाकर के फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि अब देखिए जैसे ही हम स्लाइड शो करते हैं तो स्लाइड प्ले होने लग जाती है ना, स्लाइड प्ले होने लग जाती है। बट आपको क्या करना है, यहाँ एरो की होता है। ठीक है, कीबोर्ड पर एरो की होता है, लेफ्ट एरो, राइट एरो। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट एरो प्रेस कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे 1-2 बार तो ऑडियो प्ले होना बंद हो जाएगा, और जैसे ही आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो ऑडियो प्ले हो जाएगा। तो चलिए मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत के देखिए जैसे मैंने राइट एरो प्रेस किया ऑडियो प्ले हो गया, और जैसे ही मैंने अगेन लेफ्ट एरो प्रेस किया ऑडियो बंद हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, विंडो के साथ टी प्रेस करेंगे, विंडो के साथ टी प्रेस करेंगे, टी फॉर टास्क बार। ठीक है, तो ये टास्क बार दिख जाएगा, ये जो नीचे पट्टी होती है ये पट्टी शो हो जाएगी, और यहाँ से हम क्या करेंगे, OBS में आ जाएंगे, और देन अब हमें क्या करना है, यहाँ सोर्स में उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे, ये जो सोर्स पैनल है यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से विंडो कैप्चर ऐड करेंगे, ओके करेंगे, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करके यहाँ से पावर पॉइंट स्लाइड शो, इसमें लिखा होगा पावर पॉइंट स्लाइड शो, उसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पावर पॉइंट आ जाएगा। यहाँ क्लाइंट एरिया में चेक टिक लगा हुआ है, यहाँ से चेक टिक हटा देंगे, ओके कर देंगे, और यहाँ पावर पॉइंट आ जाएगा। और देन अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे लॉक कर देना है। ठीक है, बस इतना कर देंगे, और फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ से इसे मिनिमाइज करेंगे, और फिर यहाँ से जो है राइट एरो प्रेस करते जाएंगे और स्लाइड चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या ऐसा हो सकता है कि भारत के किसी छोटे से शहर का एक साधारण सा टीचर एक ही दोपहर में उतने बच्चों तक पहुंच जाए जितने बच्चों को महान दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ाया होगा? ये सुनने में तो एकदम किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है ना। बिल्कुल सही कहा। तो आप क्या करेंगे, राइट एरो प्रेस करते जाएंगे, स्लाइड चेंज होता जाएगा, चीजें रिकॉर्ड हो जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत के किसी छोटे से शहर का एक साधारण सा टीचर एक ही दोपहर, है ना, साउंड प्ले होने लग गया है, बट हमें क्या करना है, लेफ्ट एरो से इसे पहले रोक देना है, और फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा शो प्रेजेंटर व्यू, शो प्रेजेंटर व्यू। तो यहाँ कुछ इस तरह से चीजें दिखेगी। अभी कौन सा स्लाइड यहाँ चल रहा है वो यहाँ दिख रहा है, और अगला स्लाइड कौन सा आएगा वो यहाँ आपको पहले ही दिख जाएगा। विंडो के साथ टी प्रेस करेंगे तो ये टास्क बार दिखेगा, यानी कि ये पट्टी दिखेगी, और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, OBS में आ जाएंगे, और यहाँ ये चीजें आ जाएगी। ठीक है, यहाँ जो है ये आपका PPT आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से स्लाइड शो वाला विंडो सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ जो है ये चीजें आ जाएगी। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देना है। ठीक है, और उसके बाद इसको इस रोड मैप की ना सबसे दिलचस्प बात ये यही है
उसके ये बाद शिक्षा यहाँ के देखिए मूल रूप को नहीं बदलता, बटन है, यहाँ बल्कि क्लिक उसके करके आप उसके क्या स्केल करेंगे, को बदल स्लाइड देता है। चेंज करते जाएंगे, मतलब चीजें पारंपरिक रूप से होती एक टीचर तो दोस्तों हमने जो है सभी स्लाइड प्ले कर ली, चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो हमने दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि पूरा जो है स्लाइड रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो को स्टॉप भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वीडियो कैसा बना है, कहाँ से हुआ है, इस चीज़ को देखना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, सो रिकॉर्डिंग में जाएंगे और उसके बाद मुझे वो वीडियो मिल जाएगा जिसको अभी हमने रिकॉर्ड किया है। यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा जो है AI वॉइस वाली कंप्लीट वीडियो बन गई है। अब चलिए मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ क्या बना है, कैसा बना है। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत के किसी छोटे से शहर का एक साधारण सा टीचर एक ही दोपहर में उतने बच्चों तक पहुंच जाए जितने बच्चों को महान दार्शनिक अरस्तू ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ाया होगा? ये सुनने में तो एकदम किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है ना? बिल्कुल सही कहा। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो इस कल्पना को बिल्कुल सच साबित कर देता है। हमारे पास आज जो सोर्स मटेरियल दोस्तों यहाँ जो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ वो मैं राइट एरो से कर रहा हूँ, ठीक है। राइट एरो से स्लाइड आगे जाती है और लेफ्ट एरो से, यानी कि आपके कीबोर्ड का जो लेफ्ट एरो है उससे आपकी स्लाइड पीछे जाती है, ठीक है। अगर आपको रोकना है तो लेफ्ट एरो से रोक भी सकते हैं और राइट एरो से आपको क्या करना है, स्लाइड को चेंज करना है। तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो जब तक इस पूरे कॉन्सेप्ट का, यानी कि इस वीडियो का जब तक यहाँ इंट्रो प्ले हो रहा है तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, राइट एरो को बार बार प्रेस करता जा रहा हूँ और इस तरह से हमारी स्लाइड चेंज होती जा रही है। और जैसे ही इंट्रो खत्म होता है, पहला स्लाइड समझाना स्टार्ट करता है, तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट लेफ्ट एरो प्रेस करके मैं वापस पहले स्लाइड पर आ जाता हूँ। तो वही सारी चीज़ें यहाँ हुआ है। जब आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। द डिजिटल टीचर रोड मैप, जब मैंने इसे पढ़ा तो देखिए यहाँ हमारा जो है स्लाइड कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद फिर जैसे ही हमारा पहला स्लाइड प्ले होना स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, वापस जो है पहले स्लाइड पर आ जाते हैं। यहाँ से देखिए अब हम जो है लेफ्ट एरो से बैक आएंगे, ठीक है। तो चलिए बैक। मैं सोच रही थी कि ये कोई आम प्रेजेंटेशन नहीं है, ये असल में क्लासरूम की उन 4 दीवारों को हमेशा के लिए तोड़ने का एक मास्टर प्लान है। बिल्कुल सही कहा। इस रोड मैप की ना सबसे दिलचस्प बात ये यही है, ये शिक्षा के मूल रूप को नहीं बदलता बल्कि उसके स्केल को बदल देता है। मतलब पारंपरिक रूप से एक टीचर की आवाज सिर्फ उस कमरे की आखिरी बेंच तक जाती है जहां। देखिए यहाँ देखिए, एक बार मैंने पूरा सभी स्लाइड दिखा दिया और वापस मैं पहले स्लाइड पर आ गया और यहाँ से अब जो है हमारा चीज़ें चलेगा, ठीक है। यानी कि हम पहले स्लाइड पर हैं और उस समय जब हम लेफ्ट एरो को प्रेस करते हैं तो फिर हमारा जो है ऑडियो प्ले होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम दूसरे स्लाइड पर हैं, तीसरे स्लाइड पर हैं या चौथे या 5वें स्लाइड पर रहेंगे और उस समय जब हम लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे तो हम एक स्लाइड पीछे आ जाएंगे, 2 स्लाइड पीछे आ जाएंगे, 3 स्लाइड पीछे आ जाएंगे, लेकिन ऑडियो बंद नहीं होगा। ऑडियो तब बंद होता है जब हम पहले स्लाइड पर हैं और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो ऑडियो बंद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पहले स्लाइड के आगे तो कोई स्लाइड है ही नहीं, 0 नंबर वाली स्लाइड तो होती नहीं है। यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्लाइड चलता है ना। तो पहले स्लाइड पर रहिए और फिर लेफ्ट एरो प्रेस कर देंगे, ऑडियो क्या होगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। बट जब आप यहाँ से राइट एरो प्रेस करेंगे तो फिर इस तरह से स्लाइड बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं प्ले करके सुनाता हूँ और अब देखिए ऑडियो क्वालिटी वगैरह जो है बिल्कुल एकदम शानदार रिकॉर्ड हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, इस तरह से अगर आप पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे और आप जो है नोटबुक एलएम वाली जो हमारी पीपीटी होती है और जो ऑडियो होती है उसको इस तरह से दोनों को मिला करके जब आप इस स्टाइल में, यानी कि इस तरीके से जब आप इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे तो आपका जो है वीडियो शानदार बनेगा। उसमें कोई भी जो है किंतु परंतु नहीं होगा, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल वीडियो बनेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा एडिट कर दें तो फिर और नेक्स्ट लेवल का जो है आपका वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस। आप इस तरीके से, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से प्रेजेंटेशन और ऑडियो को मिला करके एक प्रोफेशनल AI वॉइस वाली एजुकेशनल वीडियो बना पाएंगे।
तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।